आजादी हो देश की। तो ये था नीतीश कुमार का संबोधन, लेकिन इससे पहले जदयू अध्यक्ष शरद यादव ने भी संबोधित किया, उनको भी सुनते हैं। बिहार को आगे बढ़ाना, देश को आगे बढ़ाना है। हमारी मांग सबसे ज्यादा जायज है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि 700 किलोमीटर का हिमालय का पानी उत्तर बिहार के सबसे निकलता है। रोड, रास्ता, फसल चौपट हो जाती है। सूबा बच गया, वर्टिकल बन गया, और सूबा बचने के बाद भारत सरकार ने, जो एनडीए की सरकार थी, वचन दिया था कि बिहार से बिहार को हम पूरी तरह से उसकी भरपाई करेंगे। लेकिन आज तक बिहार को कोई मदद नहीं मिली। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिहार लड़ाई में, संग्राम में कभी हारा है तो हारेगा। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ जल्द वापस आएंगे। रोशनी के बीच जिसमें पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत में छुआ बुलंदियों को। पूरे हफ्ते मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक, दिल से, हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। सदेश नहीं कोई दूजा, यहाँ चरणों की हो पूजा। मंजिल के हर सफर में साथ एक्वालाइट फुटवेयर, हर कदम विश्वास के साथ। देखने में नरम, पहनने में गरम, शेरावली कोट जो रखे सर्दी में भी यही है, यही तो है मेरी शान, यही है, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, हब इंडिया का फेवरेट। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आंख शांत। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित एवरलाइट रियल कॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? बदतमीजी मत करो, पड़ोसी देख लेंगे। बदतमीजी मत करो, पड़ोसी देख लेंगे। तो कल शाम बस स्टॉप पे सोचूंगी, कल फोन करना। बंद करो ये पागलपन, बाबूजी देख लेंगे। बाबूजी देख लेंगे, पड़ोसी देख लेंगे, देखने दो। तो कल बस स्टॉप पे क्या बहू कितनी देर करती? बाबू, हम समझते हैं कि रिश्तों के लिए अपना घर होना कितना जरूरी है, इसीलिए बैंक ऑफ इंडिया लाया है आसान होम लोन्स। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। एक कृतज्ञ राष्ट्र का किसानों को नमन। बच्चे को बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो रही हो तो ये निमोनिया हो सकता है। निमोनिया कीटाणुओं के कारण होता है जो फेफड़ों में पहुंचकर संक्रमण पैदा करते हैं। अगर ये लक्षण हो तो तुरंत जांच कराएं और निमोनिया से बचाव के लिए शिशु को प्रचुर मात्रा में स्तनपान कराएं। जांच और इलाज के लिए तुरंत निकटतम सरकारी अस्पताल या स्काई सेंटर पर जाएं। विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। पेश है जादू। पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य।
सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। आगे बढ़ते हैं। बिहार बीजेपी की कार्य समिति का आज दूसरा दिन है। कार्य समिति को आज पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने संबोधित किया। बैठक में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के साथ ही रविशंकर प्रसाद, शहनवाज हुसैन, राजीव प्रताप रूड़ी सहित पार्टी के कई सांसद और प्रमुख नेता भी मौजूद रहे। पार्टी द्वारा आज यहां कृषि प्रस्ताव पेश किया जाना है। जिससे पहचान करके बांग्लादेशियों को वापस लौटाए जाने का प्रावधान था। जमशेदपुर के कदमा के गणेश पूजा मैदान में भ्रष्टाचार विरोधी जनचेतना रैली की तैयारी पूरी हो चुकी है। रैली में आज शाम हजारों लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। पूर्व भाजपा विधायक सरयू राय ने इस रैली को सफल बनाने का दावा करते हुए कहा कि यह रैली आम जनता की रैली है, जिसमें भ्रष्टाचार और बढ़ती महंगाई के खिलाफ हुंकार भरी जाएगी। रैली का उद्देश्य है भ्रष्टाचार, महंगाई, प्रदूषण के खिलाफ करना, लोगों को जन सुविधाएं सही तरीके से मिले और सबको मिले। और अगली जो राजनीति है झारखंड की, वो राजनीति स्वच्छ राजनीति है। पिछले 13 वर्षों में झारखंड के बारे में दुनिया भर में हो गया है कि ये बेईमान भ्रष्ट राज्य है, ये असफल राज्य हो गया है। यहाँ के विधायक चुने जाते हैं तो राज्यसभा के लिए वोट देते थे। छपरा में डोरीगंज के पचियार बलुआ टोला में एक खेत से 11 जिंदा बम मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि एक बच्चा बम की डोरी से खेल रहा था और तभी लोगों की नजर उस पर पड़ी और फिर एक बड़े हादसे को लोगों ने टाल दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, बमों को निष्क्रिय कर दिया गया। तो चलिए, इस बुलेटिन बस इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन, तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा। लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। नमस्कार, ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। आज हम बात करेंगे रोहतास के अक़लियती समाज के हालात के बारे में। 7 विधानसभा क्षेत्र वाले इस जिले में अक़लियतों की आबादी तकरीबन 15% के करीब है। जिले में 1698 गांव हैं। आमतौर पर जिले का अक़लियती समाज कृषि और छोटे मोटे कामों पर निर्भर करता है। रोहतास यानी सासाराम को इतिहास में काफी इज्जत के साथ याद किया जाता है। क्या है यहाँ के अक़लियतों की हालत, आइए जानते हैं
हमारे खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में। इतिहास के पन्नों में सासाराम का मुकाम काफी बुलंद है। यही वो सरजमीन है जहां से कभी शेर शाह सूरी ने पूरे भारत का नेतृत्व किया। नेतृत्व भी ऐसा जिसकी कोई दूसरी मिसाल तारीख पेश नहीं कर सकी है। शेर शाह सूरी के इस मकबरे को देखकर तारीख के उस सुनहरे दौर की याद ताजा हो जाती है, मानो ये मकबरा आज भी लोगों को आगे बढ़ने और कुछ कर गुजरने का एहसास कराती हो। ये धरती सूफियों और संतों की इल्म का मरकज भी रही है। कहते हैं कैलेंडर के पन्ने पलटते रहते हैं और जिंदगी चलती रहती है। आजादी के पहले अकलियतों की बड़ी आबादी जमींदार थी, लेकिन आजादी के बाद उनकी जमींदारी धीरे धीरे खत्म होने लगी। आज सासाराम में अकलियतों की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर तो करती है, लेकिन उनकी तादाद खेतीहर मजदूरों की है। दूसरे का खेत जो है, क्योंकि उनके पास खेती नाम की कोई चीज नहीं है, बहुत चंद लोग वैसे हैं जिनको अपना खेत है। वैसे लोग दूसरे का खेत, आपको नगदी उसको बोला जाए, हम लोग देहाती भाषा में उसको नगदी कहते हैं, या मनी पर लेकर उसका जोत खोड़ करके अपने भरण पोषण का कार्य करते हैं। रोहतास का हेडक्वार्टर सासाराम में है। अकलियतों की बड़ी आबादी सासाराम विधानसभा क्षेत्र में बसती है। हमने सोचा शहरी इलाका होने से यहाँ के अकलियतों की हालत बेहतर होगी, लेकिन जैसे जैसे हम शहर के अंदर दाखिल होते गए वैसे वैसे तरक्की का भ्रम भी टूटता रहा। समाज के जानकार अकलियतों की शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक हालात को लेकर काफी बेचैन नजर आए। जब हमने उनसे बात की तो सरकार को कसूरवार ठहराने के बजाय खुद इस समाज को ही अपनी खस्ताहाली का जिम्मेदार बताया। जानकारों के मुताबिक सासाराम का अकलियती तबका अपनी आपसी मतभेद के कारण तरक्की की रफ्तार का हिस्सा नहीं बन पाती है। एक तो उनकी रहनुमाई करने वाला कोई नहीं है, और दूसरा अगर कहीं से कोई जागरूकता अभियान शुरू भी होता है तो आपसी रंजिश उन्हें दुनिया की तेज रफ्तार दौड़ का हिस्सा नहीं बना पाती है। तालीम की कमी, जात पात का भेदभाव और आर्थिक खस्ताहाली सासाराम के अकलियतों की कमर तोड़ती रही है, लेकिन इस मसले को हल करने के सिलसिले में कभी अकलियती आबादी जागरूक होकर कोशिश नहीं कर सकी है। और माइनॉरिटीज के बनिस्बत मुसलमानों की हालत आबादी के तनासुब के हिसाब से यहाँ पर ज्यादा खराब है। उधर कुछ लोगों का दूसरा तर्क है। ये डॉक्टर AK अलवी हैं। अलवी की माने तो सासाराम इल्म व अदब का मरकज रहा है। आज भी इस जिले के लोग अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हैं। अलवी ये भी कहते हैं कि लोगों में जागरूकता आई है और लोग आज की दुनिया से जुड़ रहे हैं। तालीमी मेयार की बात है तो पिछले सालों से आजादी के बाद से आज तक देखेंगे तो हमने वाकई तरक्की की है। आज सारे लोग दूसरी जगहों को भी पढ़ा रहे हैं, और अभी जो सरकारी सतह पे पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक और टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो माली इमदाद मिलती है वो इस शहर को मिली है। इस नासाजगार हालात में भी कुछ लोगों ने अपनी पहचान दर्ज कराई है। ये रजिया कामिल अंसारी हैं। सासाराम की ये पहली महिला हैं जिन्हें अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य बनाया गया है। रजिया की माने तो नीतीश हुकूमत के बदलाव की गूंज सासाराम की गलियों में भी सुनाई देती है। रजिया मानती हैं कि अक़लियती समाज भी उस बदलाव का हिस्सा बन रहा है। अल्पसंख्यकों के लिए सरकार ने बहुत काम किया और कानून व्यवस्था में बहुत सुधार आई, और जिसकी वजह से हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग वो बिल्कुल भयमुक्त हो गए और अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने के लिए वो बिल्कुल अग्रसर है। जानकारों के मुताबिक ये समाज हमेशा से ही सरकार की वादों और दावों पर अपना दिन काटती रही है। वो कहते हैं कि गजब किया कि तेरे वादों पर एतबार किया, सारी उम्र कयामत का इंतजार किया। जानकार ये भी कहते हैं कि अक़लियतों के सिलसिले में सरकार की तरफ से की जा रही कोशिश जमीन पर लागू हो जाए तो वक्त बदल सकता है। महिलाओं में, बच्चियों में शिक्षा में क्रांति आई है
अभी हमारी सरकार ने भी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया, अल्पसंख्यकों के लिए, और छात्रवृत्ति मिल रही है, लिबास का पैसा उनको मिल रहा है, और मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन पास करने पर जो उनको 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिल जा रही है, उससे महिलाओं में बहुत शिक्षा के प्रति जागरूकता आई है और खिंचाव आया है। जानकारों के मुताबिक अक़लियतों के विकास के लिए सरकार की तरफ से चलाई जा रही स्कीमें ठीक तरीके से जमीन पर नहीं उतर पाती है। वो ये भी कहते हैं कि इस तबके के विकास के लिए सरकार जो कोशिश कर रही है उसका सही फायदा इस समाज को मिलने लगे तो जल्द ही ये आबादी मेन स्ट्रीम के रफ्तार का हिस्सा बन सकती है। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। ऐसा देश नहीं कोई दूजा, यहाँ चरणों की हो पूजा, है जन्नत, यहाँ झुक जाए सब आगे, यहाँ पीछे दुनिया मंजिल के हर सफर में साथ एक्वालाइट फुटवेयर, हर कदम विश्वास के साथ। खुशियों का एहसास बलकार के साथ। भारत की सबसे बड़ी कंबाइन रेंज बलकार कंबाइन। बूंद बूंद बचाएं, पानी का सदुपयोग करें। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत जनहित में प्रसारित। प्रायोजक यूनिवर्सल ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। प्रयाग फिल्म सिटी एक जन्नत है, बरसों की मेरी मन्नत है। इंसान आता तो खाली हाथ है, लेकिन प्रयाग से जाता कंप्लीट फिल्म के साथ है। प्रयाग फिल्म सिटी एंटरटेनमेंट का महाडोज। विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। देखने में नरम, पहनने में गरम। शेराओली कोट जो रखे सर्दी में भी डिटर्जेंट पाउडर और केक। ये प्रोफेसर आर.पी. शर्मा के द्वारा स्थापित आरपीएस रेसिडेंशियल स्कूल न्यू वैली रोड दानापुर पटना सीबीएसई से 10+2 तक मान्यता प्राप्त, जहां दी जाती है एक्सपर्ट ट्रेंड टीचर्स, अत्याधुनिक हॉस्टल, लैब एंड लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी। परियों ने चुना है मुझे भी एक परी बनाने के लिए। नई वीट हाइड्रो रिस्टोर क्रीम बालों को गहराई से हटाए और स्किन के मॉइस्चर को लौटाए, जो दे मुझे स्मूथ और ग्लोइंग स्किन। वीट एक खूबसूरत एहसास। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार, रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ईटीवी बिहार झारखंड। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सह प्रायोजक खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। अकोका कंस्ट्रक्शन, मंगल मार्केट, राजा बाजार। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सणान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142445517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर।
अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड पे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। क्रूमेट 80 विटामिन बेबी ऑयल, ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। तमाम रोशनी के बीच जिसमें पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक, दिल से, हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं रोहतास के अक़लियती समाज के हालात के बारे में। जिले के सियासी रहनुमाओं की माने तो अक़लियती आबादी तालीम से करीब हुआ है, उसमें लड़कियों की तादाद सबसे ज्यादा है, लेकिन एक आबादी ऐसी भी है जहां आज तक तालीम की रोशनी पहुंची नहीं है। जानकारों के मुताबिक इसमें कसूरवार खुद इस समाज की है जो अपने बच्चों को तालीम की जगह काम पर लगा देती है। दरअसल अल्पसंख्यकों का सबसे बड़ा मसला तालीम से जुड़ा है। जिन लोगों ने तालीम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, आज वो जिंदगी की तमाम खुशियों से करीब हैं। जिन्होंने तालीम की जगह अपने बच्चों को काम पर लगा दिया, आज वही परिवार तंगहाली का शिकार है। जानकारों का कहना है कि तालीम की कमी सभी मसलों की जड़ है। मुसलमान मन अक़लियत के लोग सारे समाज के एक गरीबी की दिशा में बढ़ने लगे और उनके पास मजबूरी रोजगार और तालीम का हो गया। क्योंकि तालीम आज के डेट में इतनी महंगी हो चुकी है कि हर गरीब परिवार अपने बच्चे और बच्चियों को एक उच्च शिक्षा नहीं दे सकता है। ये सगीर अहमद हैं। सगीर जिला कोर्ट में वकील हैं। गया के रहने वाले सगीर सासाराम आकर बस गए, तालीम को अपना मकसद बनाया। आज सगीर के बच्चे आला तालीम हासिल कर देश की सेवा कर रहे हैं। लेकिन सगीर जैसी हालत सबकी नहीं है। सगीर मानते हैं कि तालीम हासिल नहीं कर पाना समाज की अपनी कमी है। अगर इस मसले पर आज नहीं सोचा तो कल और पछताना पड़ेगा। हमारे साथ डॉक्टर सैयद मिजाज इस्लाम साहब, डॉक्टर AK अलवी साहब, ये सारे लोग हमारे साथ रहे। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग यहाँ तहरीक चलाते रहे, उर्दू के फरोग के लिए लड़ते रहे। कुछ काम किया हम लोगों ने, हैंड बिल छपवा के गांव-गांव घर-घर में जाके कहा कि लोग भाई उर्दू की तालीम अपने बच्चों को दे दिलवाएं। ये सब तहरीक चली और कुछ ऐसा लगा कि कुछ काम हो रहा है, कुछ लोगों में बेदारी आ रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो भी मुकम्मल कामयाबी उसमें हम लोग को नहीं मिली। नीतीश के सुशासन में लड़कियों की शिक्षा में बढ़ोतरी हुई है। सासाराम में भी ये तस्वीर देखने को मिल जाती है। बच्चियों की ये फौज तालीम हासिल कर अपनी जिंदगी को रोशन करना चाहती है। घर की दहलीज से बाहर नहीं निकल पाने वाली इन बच्चियों के हौसले देखिए। आज वो तालीम हासिल कर रोजगार से जुड़ने का ख्वाब सजा रही हैं। हम लोग को सरकार नौकरी देगी। हम लोग पढ़ लिख के अच्छी लड़की बनना चाहते हैं और हम लोग जो बेरोजगारी है हम लोग उसको दूर करना चाहते हैं। हम लोग के सब बच्चे पढ़ने आते हैं, इसलिए हम लोग के लिए कुछ लाइफ में अच्छा हो। पहले हम लोग तालीम नहीं हासिल करते थे, लेकिन अब तालीम की बहुत जरूरत हो गई है और हम चाहते हैं कि हम लोग को सरकार रोजगार दे। और वस्तानिया फौकानिया एग्जाम हम लोग इसलिए देते हैं ताकि हम लोग उर्दू तालीम हासिल कर सके और अपने पैरों पे खड़े होकर के अपने माँ बाप सबके लिए हेल्प कर सके। तालीम के सिलसिले में लड़कियों में आई ये बेदारी यकीनन बदलते वक्त की कहानी बयान करती है। समाज के जिम्मेदारों की माने तो आने वाला समय अक़लियती आबादी को तालीम से करीब लाएगा, लेकिन जिले में ये जागरूकता लड़कों में नहीं है। वजह साफ है कि 2 वक्त की रोटी के लिए तालीम की जगह लोग काम को गले लगाते रहे हैं। जाहिर है तालीम से दूरी उनकी जिंदगी को बेरौनक बनाती है। अभी परिस्थिति है मुसलमानों की खास तौर से,
तो उनमें लड़कों के अंदर थोड़ा सा कम एजुकेशन वगैरह है, इसलिए कि उनके घर की माली हालत ठीक नहीं है और वो बच्चे ही कमाते हैं तो घर चलता है। जिले में सिर्फ 7 मदरसे हैं। बुद्धिजीवियों का कहना है कि स्कूल और मदरसों की कमी उनकी तालीमी मुश्किलों में इजाफा करती है। मदरसे हैं भी तो मदरसों के अपने खास मसले हैं, लिहाजा तालीम समस्याओं के साथ खड़ी रहती है। हम लोग फाका कशी में चल रहे हैं, हम लोग की पूरी पोजीशन है, बच्चे को सही तरबियत नहीं दे पा रहे हैं। जो हमारे यहाँ आ रहे हैं आप अपनी तरफ से अपनी पूरी ड्यूटी कर रहे हैं और जहाँ तक हो रहा है हम लोगों से हम लोग कभी पीछे नहीं हटे और इस उम्मीद में लगे हुए हैं कि ये सरकार आएगी तो करेगी, वो सरकार आएगी तो करेगी और डेली का डेली ये वादा के वादा चल रहा है। सरकार की तरफ से जो है बहुत ही कम मदद मिल रही है। अब सरकार जो है ध्यान जो है अक़लियतों पे नहीं दे पा रही है। मदरसों के तालीमी हालत तो हम लोग बहुत सुधारते हैं, बस सरकार की जानिब से मदरसे के जितने असातिज़ा हैं और मुलाजमीन हैं उनके लिए सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। उधर स्कूलों में उर्दू टीचरों की कमी इस तबके को मुश्किलों में डालती है। सरकार के बेशुमार वादे हैं, दर्जनों योजनाएं हैं, लेकिन फायदा कितना जमीन पर होता है उसकी मिसाल कब्रिस्तान घेराबंदी से लेकर वक्फ की जमीनों पर कब्जे आपको एहसास कराते हैं। जानकारों के मुताबिक अल्पसंख्यक वित्तीय निगम से कर्ज मिलने का मामला हो या फिर स्कॉलरशिप का मामला, तकरीबन सभी वादे पानी का बुलबुला साबित होते रहे हैं। तालीम एतबार से मदरसे हैं तो एक मदरसा यही बड़ा है और जहाँ तक उर्दू का ये है, उर्दू पढ़ने के लिए तो उर्दू पढ़ने के लिए कोई ऐसे स्कूल नहीं जहाँ भी उर्दू पढ़ सके। उर्दू स्कूल है यहाँ, उर्दू स्कूलों के यहाँ हालात अच्छे नहीं है। अपना भवन, अपनी बिल्डिंग शादी 1-2 स्कूल को हो, हाई स्कूल के लेवल का अपना कोई माइनॉरिटी का स्कूल नहीं है। इस जिले के बुद्धिजीवियों को अपने विरासत पर गर्व है, लेकिन उनके मुताबिक जिले की अक़लियतों की खस्ताहाली इस वजह से हल नहीं हो पाती है कि उनमें आपसी झगड़े हैं, आपसी विरोध है। अक़लियती आबादी और जानकारों का कहना है कि जब तक जिले में अक़लियती तंजीमों की तरफ से कोशिश नहीं की जाएगी उनके मसले हल नहीं हो पाएंगे। जानकारों को इस बात का मलाल भी है कि जिला और सूबाई सतह की बड़ी अक़लियती संगठनों की तरफ से जागरूकता अभियान इस मसले के तहत नहीं चलाया जा रहा है। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। स्वदेश नहीं कोई दूजा, यहाँ चरणों की हो मंजिल के हर सफर में साथी एक्वालाइट फुटवेयर, हर कदम विश्वास के साथ। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियाँ और पाइप्स। टाइम जीता ही तो है जमाना, टाइम जी का ही वॉशिंग पाउडर ला, टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए और बच्चों के माँ के लिए भी। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। IUCD गर्भ निरोधक गोलियां। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। यही है, यही तो है मेरी शान, यही है, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। इसी पर है सबका भरोसा, JP सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, JP सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवी। फॉमी मोबाइल फॉर मी। जब बच्चे को लगातार होने लगे तरल या फिर पानी जैसे दस्त, समझ लो हुआ है उसे डायरिया। बच्चे को तुरंत दो ORS का घोल और जिंक की गोली, इससे मिलेगी डायरिया से मुक्ति और शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत। जांच और इलाज के लिए तुरंत निकटतम सरकारी अस्पताल या स्काई सेंटर पर जाएं।
कृतज्ञ राष्ट्र का किसानों को नमन। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य की शपथ।